हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर में देख पा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है, उसके नीचे एक फार्मूला लिखा हुआ है और उसके नीचे नेगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। दोस्तों, कल के वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पार्ट 3A के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें भी मैंने नेगेटिव सेंटेंस की ही चर्चा की है एंड मैंने उसको नाम दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पार्ट 3A। यह भी नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका जो पार्ट 3A के वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। दूसरा तरीका यह है, पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हैव नोट जो होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम हैवेंट लिखते हैं और हैज नोट जो होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में हम हैजेंट लिखते हैं। उसके बाद आपका वर्ब आता है, देन आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ओके, आपका सेंटेंस हो गया, वे अपना पाठ नहीं याद किए हैं। इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है वे की अंग्रेजी होता है दे। पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। देन हैवेंट और हैजेंट में से चुनाव करना है आपको कि यहां किसको लिखा जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि दे जो है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है और इसके साथ हम हमेशा हैव का यूज करते आए हैं। यह सेंटेंस कुछ नहीं है। पहले हम लोग क्या करते थे कि दे हैव नोट दोनों को हम अलग अलग लिखते थे। दे हैव नोट ऐसा लिखते थे। देन हम वर्ब को लिखते थे। वर्ब क्या है इसमें? याद किए हैं, रिमेंबर। पहले हम ऐसे ट्रांसलेट करते थे, दे हैव नोट रिमेंबर्ड देयर लेसन। हैव और नोट को हम अलग अलग लिखते थे, लेकिन इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, हैव और नोट को अलग अलग नहीं लिख करके इसका हम शॉर्ट फॉर्म लेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है हैवेंट। ओके, ये हो जाएगा आपका दे हैवेंट। हैव और नोट दोनों को हमने एक जगह पे ले लिया है, बाकी आपका सेम रहेगा। हो गया, दे हैवेंट रिमेंबर्ड देयर लेसन। बस इतना ही करना है। यहां हैव नोट जो अलग अलग लिखा गया है इसको एक साथ में हमको ले लेना है। वाक्य आपका वही है, ट्रांसलेशन भी वही है। आप बहुत जगह पे देखते होंगे टेक्स्ट के अंदर में हैवेंट, हैजेंट, वरंट, इजेंट इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो यह क्यों होता है, कैसे होता है? तो दोस्तों, दोनों को एक साथ एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने के उद्देश्य से यह होता है। जैसा कि आप इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं, दे हैवेंट रिमेंबर्ड देयर लेसन। आपका वाक्य क्या था? वे अपना पाठ याद नहीं किए हैं। आपका ट्रांसलेशन हो गया, दे हैवेंट। हैव नोट को हमने एक साथ में लिखा है, रिमेंबर्ड देयर लेसन। ओके, आइए कुछ और वाक्य लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करके देखते हैं कि वह कैसे बनता है। ओके,
आपका अगला सेंटेंस है बच्चे खेलने नहीं गए हैं। बच्चे की अंग्रेजी क्या होता है? चिल्ड्रेन। यहां एक बच्चा नहीं है, कई बच्चे हैं, तो यहां हम लिखेंगे द चिल्ड्रेन haven't आपका वर्ब का तीसरा रूप आएगा, यहां आपके वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। द चिल्ड्रेन हैवेंट गॉन टू प्ले। यहां सिर्फ हैव नोट को हमने एक साथ में लिख दिया है, आपका यह हैवेंट हो गया। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका एज इट इज है, जैसे पहले होता था, एंड बाकी आपका ऑब्जेक्ट हो गया टू प्ले। द चिल्ड्रेन हैवेंट गॉन टू प्ले। बच्चे खेलने नहीं गए हैं। ओके, एक हैजेंट वाला वाक्य हम लेते हैं और फिर बनाते हैं और आपको बताते हैं वह कैसे बनता है। ओके, योर नेक्स्ट सेंटेंस इज वह नहीं सोया है। वह की अंग्रेजी क्या होता है? ही। हम पहले ही को लिखेंगे एंड ही इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सो वी विल टेक हैजेंट हियर। क्योंकि इसके साथ हम हैज लगाते थे, इसलिए यहां हम हैजेंट लेंगे। देन आपका वर्ब लिखा जाएगा। सोने की अंग्रेजी क्या होता है? स्लीप। लेकिन यहां थर्ड फॉर्म लेना है हमें वर्ब का, सो इट विल बिकम स्लेप्ट। आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। ही हैजंट स्लेप्ट। ही हैजंट स्लेप्ट। यहां वह अभी नहीं सोया है, यह भी लगाया जा सकता है, तो यहां क्या होगा? ही हैजंट स्लेप्ट एट। दोस्तों, इसी प्रकार से आप और भी बहुत सारे वाक्यों का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आप बहुत सारे वाक्यों का ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं, एक और वाक्य लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करके मैं आपको बताता हूं वह कैसे होता है। ओके, आपका अगला सेंटेंस है सीता खाना नहीं पकाई है। सीता आपके इस वाक्य में सब्जेक्ट है, पहले हम सीता को लिखेंगे। सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सो वी विल टेक हैजेंट। देन योर वर्ब विल कम पकाई है, खाना नहीं पकाई, राइट। तो पकाने की अंग्रेजी क्या होता है? कुक होता है, और यहां हम थर्ड फॉर्म लेना है, और यहां हमें वर्ब का तीसरा रूप लेना है। तीसरा रूप यहां हो जाएगा कुक्ड। ईडी लग जाएगा। क्या नहीं पकाई है? खाना, कुक्ड फूड। सीता हैजंट कुक्ड फूड। सीता खाना नहीं पकाई है। आपका वाक्य जो है कि बड़ी सिंपल तरीके से ट्रांसलेट हो गया। ओके, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ जाइए, बाकी सब आसान है। वर्ब के तीसरे रूप को यहां ध्यान में रखना है, और हैव नोट के जगह पे हैवेंट लेना है, और हैज नोट के जगह पे हैजेंट लेना है। बस इतना ही आपको करना है। ओके, लेट्स टेक वन मोर सेंटेंस। आपका अगला सेंटेंस है किसान अपने खेत में काम नहीं किए हैं। इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है? किसान। तो हम द फार्मर को लिखेंगे पहले। द फार्मर्स हो जाएगा। ओके, क्योंकि किसान जो है आपका कॉमन नाउन है, और नहीं किए हैं यह एक प्लूरल के तौर पे हम इसको ले रहे हैं। द फार्मर्स हैवेंट, क्योंकि यह प्लूरल हैवेंट लिखेंगे। देन आपका वर्ब क्या है? अपने खेत में काम नहीं किए हैं। द फार्मर हैवेंट
work in the farmers haven't worked in their field. The farmers haven't worked in their field. किसान अपने खेत में काम नहीं किया। आपका वाक्य ट्रांसलेट हो गया। दोस्तों यह जरा सा भी टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। ओके, कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे? हैव नोट को जो हम अलग अलग लिखते थे नेगेटिव सेंटेंस में, हमने उन दोनों को एक साथ में रख दिया और वह बन गया हैवेंट। हैज नोट को हम अलग अलग लिखते थे और उन दोनों को एक साथ हमने ले लिया, वह बन गया हैजेंट। बस इतना सा ही आपको ध्यान देना है एंड यू कैन ट्रांसलेट नंबर ऑफ सेंटेंस। ओके, आइए एक और वाक्य लेते हैं। योर नेक्स्ट सेंटेंस इज हम लोगों ने इस पेड़ को नहीं काटा है। ओके, यह वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है और अभी हम हैवेंट और हैजेंट लगा करके इस वाक्य का ट्रांसलेशन करेंगे। ओके, आपका सब्जेक्ट क्या है? हम लोगों ने, मतलब हम लोग जो है आपका सब्जेक्ट है और इसकी अंग्रेजी होता है वी। वी को हमने पहले लिखा, देन हम हैवेंट और हैजेंट में से चुनाव करेंगे। हम लोग, इसकी अंग्रेजी वी होता है एंड वी इज द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर और वी के साथ हम हैव का यूज करते हुए आ रहे हैं और वही होता है। सो हम यहाँ पे हैवेंट लेंगे क्योंकि हैव और नोट को एक साथ करने के बाद वह हैवेंट बनता है। ओके, देन वर्ब क्या है? हम लोगों ने इस पेड़ को नहीं काटा है, काटना। ओके, तो काटने की अंग्रेजी क्या होता है? कट। कट कट कट, वर्ब में कट का जो तीसरा फॉर्म होता है उसे कट ही लिखा जाता है और कट ही पढ़ा भी जाता है। ओके, वी हैवंट कट, हम लोगों ने इस पेड़ को नहीं काटा है। वी हैवंट कट this tree. We haven't cut this tree. We haven't cut this tree. हम लोगों ने इस पेड़ को नहीं काटा है। ओके, देखा दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से ये सारे के सारे वाक्य आपके आंखों के सामने मैंने ट्रांसलेट करके बताया है। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझ जाइए कि आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, देन हैवेंट और हैजेंट में से अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट लिखना है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, देन आपको फाइनली ऑब्जेक्ट लिखना है। आपका वाक्य जो है कि यूं चुटकी में ट्रांसलेट हो जाएगा। ओके, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बेल आइकन को साथ ही साथ दबा लीजिए ताकि जो भी ग्रांड ग्रामर चैनल का नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, जो ही अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा एंड यू कैन वॉच देम ऑन द राइट टाइम एंड यू कैन कंटिन्यू योर लर्निंग। ओके, अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि जरूरतमंद बच्चों तक यह आसानी से पहुंच सके एंड दे कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम इट। ओके, सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।